आज पूरी जानकारी के साथ में आज हमारे लोगों को लाभान्वित करें। और जो इतना बड़ा सिस्टम का पार्ट है सर, आपको 1000 लोग यहाँ सुन रहे हैं और यूट्यूब पे हजारों लोग आपको देखते हैं, तो वेलकम है सर आपका, अरविंद साकी सर। आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। आज के इस शानदार प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है और न्यूट्रीचार्ज परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत आज के इस प्रोग्राम में स्वागत। और नए जो शुरुआत आप लोगों ने करी है बहुत शानदार, आदरणीय जेके जैन साहब की टीम ने जो इस प्रकार का प्रदर्शन किया है पिछले वर्ष में, वो अपने आप में एक काबिले तारीफ जो रोल निभाया है आप सब लोगों ने। और ये दिन पे दिन जो है आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है साथियों। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। और जिस प्रकार की ऊर्जा, जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का इंथुजियाज्म, जिस प्रकार की उनकी प्लानिंग, वो देख के मैं दंग रह जाता हूँ। और आदरणीय जेके जैन साहब जिन्होंने इतना शानदार काम अपने बिजनेस में किया, कई सालों से उनके साथ हमारे रिलेशन, पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे रहे। दिल्ली के बिजनेस को लेकर तैयारियां हो या न्यूट्रीचार्ज को बिजनेस को लेकर तैयारियां रही हो, कभी भी सर जेके जैन साहब ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। और हर प्रोग्राम में, दिल्ली के हर प्रोग्राम में, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो, सब तरीके से सपोर्ट करना, वेन्यू अरेंजमेंट में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी कामों को करना, नेशनल लेवल पे प्रेजेंस देना। और साथियों एक चीज जो सबसे शानदार रही आदरणीय जेके जैन साहब के साथ, कि न्यूट्रीचार्ज के साथियों जो भी टारगेट, चाहे वो अभी तक का इतिहास में साथियों न्यूट्रीचार्ज का सबसे मुश्किल टारगेट जो था वो था हमारा स्विट्जरलैंड का टारगेट, जिसको यूरोप का टारगेट जिसको बोला जाता है। और उसमें आदरणीय जेके जैन साहब ने वो टारगेट को क्लियर किया था। और वो उन शख्सियत में शामिल थे जो कि पूरी इंडिया के चुनिंदा 32 लीडर थे जिन्होंने उस टारगेट को क्रैक किया था। और जैन साहब उस टारगेट में शामिल हुए। उसी के साथ साथ साथियों आपने देखा होगा उन्होंने कोई भी न्यूट्रीचार्ज का टारगेट अभी तक नहीं छोड़ा। और ये एक बड़े लीडर की इस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट की निशानी को दर्शाता है। तो बहुत बहुत जैन साहब को धन्यवाद है कि उनके कारण आज हम आपके बीच में जुड़ पा रहे हैं। और इसी के साथ साथियों आज बहुत एक से एक शानदार बड़े बड़े लीडर्स मौजूद हैं। क्योंकि अगर मैं एक एक का नाम लेने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि अगले 60 मिनट तक मैं सिर्फ नाम ही ले पाऊं, इतने बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद है। तो आप सब लोगों का बहुत प्यार भरा स्वागत है। हमारे सभी सीनियर साथी जो हैं, जो हमें मार्गदर्शक हैं हमारे, आप सब लोगों का स्वागत है इस प्रोग्राम में। हमारे जो भी लीडर साथी मौजूद हैं, इसी के साथ साथ रॉयल्टी अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स और सभी लेवल के लीडरशिप अचीवर्स, आप सब लोगों का स्वागत है। और साथियों हमारे डायरेक्ट सेलर भाई बहन लोग, परिवार के लोग और जो भी लोग आज आए हैं, आपका न्यूट्रीचार्ज परिवार इस प्रोग्राम में स्वागत करता है। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। और ऐसा ही रहिए, ऐसा ही हमें रहना है साथियों। देखिए आज के समय जो वर्तमान हालात है, निश्चित रूप से इस बारे में कमेंट करना थोड़ा सा उचित नहीं रहता है। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं एक कुछ चीजें मैं आपके बीच में थोड़ा इस प्रोग्राम के शुरुआत में शेयर करना चाहता हूं। देखिए बिजनेस तो है और बिजनेस होता रहेगा। और मैं अभी सब लोगों का ध्यान दो मुख्य बिंदुओं पर बहुत आकर्षित करना चाहता हूं आप सब लोगों का इस प्रोग्राम के पहले। साथियों इस समय दो आई की हमको बहुत जरूरत है। आई मतलब आंखें नहीं, मैं आई जो इंडिया वाला आई होता है, जो आई लगता है कैपिटल लेटर वाला आई होता है। और वो एक शब्द है, एक तो आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, दूसरा आपका जो शब्द है वो है आपकी इनकम। साथियों ये दो चीजें इस समय पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। देखिए अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो रोग हमारे पास फटकेंगे नहीं। और साथ साथ में अगर हमारी जो इनकम अच्छी है तो हमको जीवन में किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और साथियों आपने बिल्कुल अभी जिस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में घटित हो रही है, पूरे विदेश में चाहे दुनिया में घटित हुई है, इसने एक चीज की तरफ सब लोगों का ध्यान दिला दिया कि बड़े से बड़े धनाढ्य देश, यानी जहां आप यूरोप अमेरिका की बात कर रहे हैं, बड़े से बड़े धनाढ्य देश जिनको ये माना जाता था कि अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों तक की पोल खुल गई। भारत में साथियों, आज भारत में भी हम लोगों की हाल ऐसे हैं कि आज के समय हम लोग अपने आप पे गर्व करने वाले लोग कि साहब हम लोग बहुत मजबूत होते हैं, सब तरह की टफ लाइफ जीते हैं। साथियों आज कहीं ना कहीं हमें एक्सपोज कर दिया गया। और आज दुखद बात यह है साथियों कि ये एक्सपोजर के साथ साथ एक दुखद एक्सपोजर अभी ये हो रहा है कि ये बीमारी का असर अभी शहरों को छोड़ के गांवों में जा रहा है। और आज के समय साथियों हमारा देहात और गांव, जहां पर हमारा आरसीएम का सबसे बड़ा बिजनेस होता रहा, आज के समय साथियों मैं कई लोगों से मिलता था, वो ये बोलते थे कि साहब हम गांव में किसी से प्रोडक्ट की बात करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हम तो ताजा खाना खाते हैं, अच्छी हवा लेते हैं, आज सब कुछ चीजों से रहते हैं। तो साथियों फिर आज क्या कारण हुआ कि ये जो है इसका असर गांव तक पहुंच गया? तो वो कहां गई ताजी हवा, वो कहां गई हमारी इम्यूनिटी, वो कहां गया हमारा अच्छा खान पान? साथियों ना ये ताजा खाना पान, ना ये आपकी हवा, ना पानी। साथियों शरीर अंदर से कितना मजबूत है ये आपकी अभी परीक्षा चल रही है।
देखिए साथियों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप जितना मजबूत हो रहे हो उतना ही ये सामने वाला भी अपना रूप बदल रहा है, जिसको आप अंग्रेजी में म्यूटेशन बोलते हो। साथियों, रोज रूप बदल रहा है, और ये रूप बदल रहा है तो उसके रूप के सामने आपको भी मजबूत रहना है। वो गांव का हो, देहात का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, कोई अछूता नहीं है साथियों। और कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि आज के समय साथियों कौन सुरक्षित है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, इम्यूनिटी और इनकम, इन दोनों चीजों पे हमको मिलकर काम करना है। और आरसीएम परिवार में आपको ये सब चीजें भरपूर मात्रा में मिलती है साथियों। और आज के समय साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए बहुत मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात है, लेकिन साथियों कहा गया है कि वो ही सही और सच्चा इंसान होता है जो उस बुराई में अच्छाई को निकाल ले, मुश्किल में जो है वो अपनी नैया पार लगा दे। साथियों, मैं आपको फिर भी एक ही बात कहना चाहूंगा, आज के समय मुश्किल हालात होते हुए भी जो घटनाएं घट रही है उसके बावजूद भी वो ये है साथियों कि आज के समय हमें अपने मानसिक स्तर को मजबूत रखना है। देखिए, बुराई ये है कि बहुत दुर्घटना हो रही है, दुर्घटना मतलब जो हादसे हो रहे हैं, जो जिस प्रकार